आज की वीडियो में बेस्ट टैलेंट्री सेटअप बताऊंगा क्रिप के लिए। कोई भी मोड, हार्ड, नॉर्मल, एल्डर, क्याउटिक। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर चैनल पर नए हो, इस तरीके की और भी धमाकेदार, फाड़ू और गाइडेड वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हो, ये जो बटन तुम्हें दिख रहा है इसे ज़रूर से दबा देना। लेट्स स्टार्ट। पहले मेरा टैलेंट ट्री चेकआउट कर लो। मैंने टैलेंट ट्री में ऑफेंस में सिर्फ और सिर्फ एक टेयर दिया हुआ है, जो कि है लॉयंस स्टैंस। इसमें बेसिक अटैक का डैमेज बूस्ट होता है। बाकी मैंने हेल्थ में और सपोर्ट में ज़्यादा दिए हुए हैं टैलेंट पॉइंट्स, डिफेंस में और सपोर्ट में। लेकिन मेरे पास ज़्यादा कैरेक्टर मैक्स भी है, इस वजह से मैंने ऑफेंस में नहीं दिया हुआ, क्योंकि कैरेक्टर भी ज़्यादा पावरफुल है और मेरे पास सारे के सारे मैक्स हैं। उस वजह से मैंने ऑफेंस को ज़्यादा पॉइंट्स दिए नहीं है, लेकिन मैं डिफेंस में और सपोर्ट में ज़्यादा दिया हुआ है पॉइंट्स। वैसे तो अगर तुम्हारे पास कैरेक्टर मैक्स नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई भी कैरेक्टर मैक्स नहीं है, ये टैलेंट ही तुम्हारे लिए यूज़फुल नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास कैरेक्टर मैक्स हैं, डायमंड कैरेक्टर ऑलमोस्ट 30 या 70, 30, 40 मिलाकर गोल्ड कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर मैक्स हैं, तुम इस टैलेंट ट्री को भी लगा सकते हो। देख सकते हो इसमें कुछ भी नहीं है, पहले वाला टेयर मैक्स है। और बाकी मैंने रेड ड्रैगन और रेवन शील्ड इनको मैक्स रखता हूँ, क्योंकि इससे स्टन और पावर ड्रेन का रेजिस्टेंस मिलता है 20%। और बाकी यहाँ से हॉल स्टैंड से भी तुम्हें मिल जाता है 20%। 20 40 हो गया 40%। बाकी तुम इक्विपमेंट से भी ले सकते हो। बाकी ये रेवन शील्ड तो एंड में आ जाती है, रेवन शील्ड, इसके लिए यूज़फुल है। बाकी यहाँ पे सपोर्ट में हॉल स्टैंड में 10% पावर जेशन बूस्ट मिलती है इन एक्टिव कैरेक्टर्स के लिए। देख सकते हो तुम्हारी मेरी जो पावर बढ़ रही होती है थोड़ी ज़्यादा इससे ही होती है, ये जो टैलेंट ट्री है हॉल स्टैंड्स। बाकी ये अनब्रेकेबल विल भी है, इससे 20% क्रिप पर रेजिस्टेंस मिलता है। और बाकी ये वीक पॉइंट अटैक। मैं इसकी बात कर रहा था, क्योंकि अगर इंडस्ट्री रेडन तुम्हारी टीम में है तो इसको एक्टिव कर लेना, इसको मैक्स कर लेना पूरा। 40% चांस मिलेगा कि स्नेयर अप्लाई हो जाएगा पावर ड्रेन जब लगेगा ओपनेंट में। ये भी यूज़फुल है। ये है मेरा टैलेंट ट्री। और अगर तुम्हारे पास कैरेक्टर मैक्स है तो ये अप्लाई कर सकते हो, ये टैलेंट ट्री भी अपने पास। ये टैलेंट ट्री उनके लिए जिनके पास ज़्यादा कैरेक्टर मैक्स है। सब टैलेंट ट्री बताते हैं जिनके पास ज़्यादा कैरेक्टर मैक्स नहीं है, जो कि अभी न्यू स्टार्ट किया है गेम खेलना, जो बिगिनर्स है उनके पास ज़्यादा कैरेक्टर भी नहीं है और मैक्स भी नहीं है। ये हो गए रीसेट सारे पॉइंट्स। यहाँ पर अगर तुम्हारे पास कैरेक्टर मैक्स नहीं है, ऑलमोस्ट कोई भी मैं कैरेक्टर मैक्स नहीं है, करेक्शन भी नहीं है तुम्हारे पास, सिर्फ सिल्वर कैरेक्टर्स हैं, तो तुम्हारे लिए यूज़फुल है ऑफेंस और सपोर्ट। बाकी डिफेंस ज़्यादा यूज़फुल होगा नहीं तुम्हारे लिए। ऑफेंस में अगर देखो तो यहाँ पर मेंटिस है, मेंटिस स्टैंस। इसमें तुम्हें ब्लॉक अटैक डू 2% मोर डैमेज होगा, 2% ज़्यादा डैमेज देगा अगर ब्लॉक करता है ओपोनेंट। और बाकी लॉयन स्टैंस में वही है, बेसिक अटैक का डैमेज बूस्ट। और बाकी टाइगर स्टैंस में इसमें 2% ओपोनेंट टफनेस मिलेगी, इग्नोर हो जाएगी, ओपोनेंट टफनेस इग्नोर होगी। यहाँ पर ये सही है, क्योंकि ओपोनेंट ज़्यादातर ब्लॉक करते हैं तो वहाँ पर इक्विपमेंट तो होगी नहीं अनब्लॉकेबल वाली। तुम्हारे लिए ये यूज़फुल है अगर तुम्हारे पे कैरेक्टर मैक्स नहीं है। आगे चलते हैं। आगे है प्रिसीशन, जिसमें इंक्रीज कॉम्बो एंडर चांस बाय 10%। कॉम्बो एंडर चांस बढ़ जाएगा 10%, सही है। बाकी ये अपॉर्चुनिस्ट, जिसमें है स्टन एंड फ्रोजन ओपोनेंट्स टेक 10% मोर डैमेज। फ्रॉस्ट हो गई, एम किलर सब जीरो हो गया, जितने भी स्टन करते हो ओपोनेंट्स, उनको 10% मोर डैमेज होगा फ्रोजन और स्टन ओपोनेंट्स को। ये सही है। बाकी इसके बाद है गैम्बलर, जिसमें है स्पेशल अटैक मिनी गेम्स रिसीव अ 12% बोनस टू देयर रिजल्ट। ये ज़्यादा यूज़फुल है नहीं, यहाँ पर इसको कर देना, क्योंकि तुम्हारे अगेंस्ट एम के 11 सब जीरो तो हर फाइट में आता है ऑलमोस्ट। बाकी अगले चलते हैं अगले टेयर में। यहाँ पर है किल स्ट्रोक। किल स्ट्रोक में 11% स्पेशल अटैक 3 एंड एक्सरे फेटेब्लोट अटैक डैमेज बूस्ट। ये तो यूज़लेस है, ये बकवास है। बाकी यहाँ पे लिंकोइन टोटुरेच, यहाँ पर है 10% क्रिटिकल डैमेज बूस्ट। इसमें क्रिटिकल हिट का डैमेज बूस्ट मिलेगा, क्रिटिकल डैमेज बूस्ट मिलेगा। बाकी आखिरी है स्ट्रेंज होल्ड। बाकी यहाँ पर तुम्हें मिलेगा 3% बेसिक अटैक डैमेज बूस्ट अगेंस्ट एनिमीज इफेक्टेड बाय फायर, पॉइजन, ब्लीड और डॉट। इन डॉट से जो 3 डॉट्स हैं इनसे इफेक्टेड होंगे ओपोनेंट्स, ज़्यादा डैमेज होगा 3% बेसिक अटैक का। यहाँ पर ये मुझे सही लग रहा है, ये तुम्हारी यूज़फुल होगा, क्योंकि क्रिटिकल हिट का डैमेज बूस्ट मिलेगा, क्रिटिकल डैमेज बूस्ट, क्योंकि यहाँ पर ये कर देना। बाकी मैक्स नहीं करना अभी तक, अभी मैं एंड में बताऊंगा क्या क्या मैक्स करना है। बाकी यहाँ पर दूसरे वाले में चौथे टेयर में रैपिड रिस्पॉन्स, जिसमें 10% स्पेशल अटैक डैमेज बूस्ट यूज़फुल है। बाकी यहाँ पर रेड ब्लैक ड्रैगन ट्रेनिंग 5% क्रिटिकल हिट चांस बूस्ट। ये चांस बूस्ट देगी और ये डैमेज बूस्ट देगा, क्रिटिकल हिट का क्रिटिकल डैमेज बूस्ट। आखिरी है एक्सपोजिंग वीकनेस, स्पेशल अटैक डैमेज इंक्रीज बाय 3% अगेंस्ट एनिमीज इफेक्टेड बाय फायर, पॉइजन, ब्लीड, डॉट।
सो जिन भी डॉट से इफेक्टेड होंगे ओपोनेंट उनको स्पेशल अटैक का 3% ज़्यादा डैमेज होगा। सो ये ज़्यादा यूज़फुल लग नहीं रहा मुझे। सो यहाँ पर इसको कर देना आप, इससे भी तुम्हें ज़्यादा स्पेशल अटैक का डैमेज बूस्ट होगा, डैमेज ज़्यादा होगा स्पेशल अटैक 1 का। सो ये सही है। बाकी थर्ड है थंडर्स ब्लोज, इसमें है 10% स्पेशल अटैक 2 डैमेज बूस्ट, इसमें स्पेशल अटैक 2 का डैमेज बूस्ट मिलेगा। बाकी श्राई और टीचिंग है, इसमें क्रिटिकल गेन 2% मोर पावर अपॉन इम्पैक्ट। सो क्रिटिकल अगर दोगे सो 2% मोर पावर गेन करोगे, इम्पैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आखिरी है क्रूअल इफेक्शन, 12% फायर पॉइजन ब्लीड, जितने भी डॉट है उनका डैमेज बूस्ट होगा। सो यहाँ पर ये सही है। क्रिटिकल हिट ज़्यादा होता है गेम में, मतलब जितनी भी फाइट होती है रैम क्लैश वगैरह में, तो तुम्हें 4%, अगर 3 करते हो तो 6% मोर पावर मिलेगी। सो ये सही है। बाकी लास्ट है लाइटनिंग, सेकंड लास्ट है लाइटनिंग ब्लो, इसमें है 3% चांस टू डिसेबल ऑल एनिमी स्पेशल अटैक एंड एक्सरे फेडर ब्लो फॉर 5 सेकेंड्स ऑन स्पेशल अटैक 1 यूज़। सो तुम जब स्पेशल अटैक 1 दोगे सो डिसेबल कर दोगे एनिमीज़ के स्पेशल अटैक्स, फेडर ब्लो जितने भी फेडर ब्लो हैं स्पेशल अटैक है, मतलब अगर वो फुल हुए ये बार सो डिसेबल कर दोगे स्पेशल अटैक 1 में। 3% चांस है, नॉट अ बेस्ट, बहुत बकवास चांस है, 3% कुछ भी नहीं होता। उसके बाद है द आर्ट ऑफ द टूशिमा, इसमें 22% चांस कॉम्बो एंडर एडिशनली डील 20% डैमेज टू ऑल टैग आउट टारगेट्स। सो ये यूज़फुल है, जैसे कि इक्विपमेंट में होता है ना, जैसे कि बायोनिक आई है, करम्बीड है, स्मोक की ब्रूटैलिटी है पिग, उसमें कि पूरी स्पेशल अटैक में पूरी टीम को डैमेज होता है, वैसे ही ये भी कॉम्बो एंडर में पूरी टीम को डैमेज होगा। और बाकी आखिरी ये अनब्रिल्डल सर्वेज, इसमें है 10% अनब्लॉकेबल अटैक डैमेज बूस्ट। सो यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ ये अच्छा लग रहा है, द आर्ट ऑफ द सुशीमा। सो ये यूज़फुल है। सो यहाँ पर 24 हो गया है। बाकी तुम एंड में अगर जाना चाहते हो तो यहाँ पर है डेडमार्क टेक्निक और स्पेशल एंडिंग। स्पेशल एंडिंग में अगर तुम्हारे पास ब्रूटैलिटी सेट है सो जब भी एक्टिव करना ही है, जो कि ये ब्रूटैलिटी का है, मतलब सारे कैरेक्टर को ब्रूटैलिटी होंगी। बाकी अगर डेडमार्क लगाना चाहते हो ये भी सही है, क्योंकि इसमें चांसेस होते हैं, कॉम्बो एंडर में 5% चांस होगा कि डेडमार्क लग जाता है। सो यहाँ पर ये यूज़फुल है अगर तुम्हारे पास ब्रूटैलिटी सेट नहीं है। वैसे अगर बिगिनर हो तो ब्रूटैलिटी सेट तो मुश्किल से ही होगा। सो ये ऑफेंस, तो देख लो ये सारे ऑफेंस हैं। बाकी अभी तक मैक्स नहीं करना, अभी मैक्स बिल्कुल भी नहीं करना। बाकी सपोर्ट में चलते हैं। सो सपोर्ट में है इनएक्टिव कैरेक्टर को पावर जेशन बूस्ट मिलेगी हॉर्स चैंस में। बाकी मॉन्गोस चैंस में तुम्हें 10% रिकवरी बूस्ट मिलेगी। और बाकी बोस चैंस में स्टन नाउ हैज़ अ 10% चांस टू अप्लाई शील्ड ब्रेक। सो स्टन अगर लगाओगे ओपोनेंट में सो 10% चांस होगा कि पूरी टीम में शील्ड ब्रेक लग जाएगी ओपोनेंट की। सो ये सही है, इसको 2 पॉइंट दे देना। अब आगे चलते हैं। उसके बाद है टीम वर्क। टीम वर्क में 2% पावर स्पेंड ऑन स्पेशल अटैक और फेडर ब्लो अटैक्स इज रिफंडेड टू ईच इनएक्टिव टीममेट। अच्छा, जब भी अगर पावर स्पेंड करोगे स्पेशल अटैक या फेडर ब्लो में तो रिफंड हो जाएगा तुम्हारे इनएक्टिव टीममेट में, मतलब जो इनएक्टिव है, मतलब जो सेकंड या थर्ड पोजीशन में, तो उसको मिल जाएगी पावर। बाकी है स्पेक ऑफ टैक्टिक्स, टीममेट्स हु टैग इन गेन 4% इंक्रीज पावर जेशन फॉर 10 सेकेंड्स। सही है। उसके बाद है आयरन फीस्ट। आयरन फीस्ट में ऑल अनब्लॉकेबल अटैक जनरेट 1% मोर पावर। सो अनब्लॉकेबल अटैक जनरेट करेंगे 1% मोर पावर। सो यहाँ पर मेरे ख्याल से तो ये सही है, लेकिन ये भी ज़्यादा यूज़फुल है नहीं। सो यहाँ पर इसको ले लेना अनब्लॉकेबल, क्योंकि अनब्लॉकेबल इक्विपमेंट तो मिल जाती है ज़्यादातर, अगर अनकॉमन इक्विपमेंट में मिलती है उसमें भी होता है, जैसे कि डिवाइन है, रॉयल वाइन वगैरह जो है एडिनियन टावर की इक्विपमेंट, उसमें है 20% अनब्लॉकेबल चांस। सो है ये लाइफ और बैटल, योर स्पेशल अटैक 3 और फेडर ब्लो अटैक कॉस्ट 10% लेस पावर। बकवास है ये। इसके बाद है वारलॉक स्पेल, 10% वेम्पराइज्म एंड रीजन बूस्ट। सो रीजन और वेम्पराइज्म बूस्ट मिलेगा 10%। उसके बाद है फोकस, 4% डैमेज बूस्ट अगेंस्ट रिस्ट्रिक्टेड एनिमीज़। सो यहाँ पे अगर डेडमार्क तुमने टेक्निक लगाई हुई है तो ये यूज़फुल नहीं है, यहाँ पर ये यूज़फुल है। इससे तुम्हारी रीजन और वेम्पराइज्म बढ़ जाएगा, चांस बढ़ जाएगा, 18% हो जाएगा। बाकी इसके बाद है मेडिएशन। मेडिएशन में योर स्पेशल अटैक 1 कॉस्ट 3% लेस पावर। इसका एक और है, वो एंड में मैं बताऊंगा एंड में। बाकी ये है कॉम्बैट वेटेरन, इसमें एवरी 750 पॉइंट्स ऑफ टफनेस रिड्यूस क्रिटिकल डैमेज बाय 0.2%। कुछ भी नहीं है, बकवास है ये।
बाकी इसके बाद ये अनब्रेकेबल विल, इसमें 4% क्रिपर रेसिस्टेंस, सो इसको लगा देना, जो कि क्लासिक ल्यूकेंग का आएगा तो रेसिस्टेंस मिल जाएगा क्रिपर से, क्योंकि वो तो टैग इन में और टैग आउट में क्रिपर लगाता है। सो अब अगला देखते हैं। सो अगले में इसमें स्पेशल अटैक 2 का कॉस्ट 4% लेस पावर होगी, सो ये बकवास है। बाकी ये वीक पॉइंट अटैक, अगर तुम्हारे पास कोई ठंडा कैरेक्टर है जो कि पावर ड्रिंक करे, जैसे वैसे तो इंजस्टिस और रेडन ही है, उसके अलावा कोई भी नहीं है जो कि पावर ड्रिंक, जो रेड ब्रॉम स्मोक होता है, सो वो पावर ड्रिंक करता है, सो उसके लिए सही है। बाकी तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसको एक्टिव करने के लिए। बाकी अगर तुम्हारे पास जॉनी केंच है, पावर ड्रिंक करते हो SP1 में, सो उसके लिए यूज़फुल है। अगर जॉनी केंच है तो तुम इसको दे सकते हो 3 पॉइंट्स। बाकी आगे चलते हैं। बाकी स्लिपरी 1 में तुम स्नेयर रेसिस्टेंस मिलेगा, सो ये भी कर सकते हो अगर तुम्हारे पास जॉनी केंच वगैरह नहीं है, पावर ड्रिंक कैरेक्टर नहीं है, सो इसको कर देना स्लिपरी 1। अभी मैंने इसको किया हुआ एक्टिव क्योंकि ये यूज़फुल है। बाकी ये आउटवर्स कॉस्ट, जिसकी मैं बात कर रहा था, स्पेशल अटैक 1 जो वो कॉस्ट कर रही थी, पावर लेस पावर कॉस्ट करेगी, सो वो यही वाला इसका अपोजिट है। इसमें पूरी पावर लॉस कर मतलब कॉस्ट नहीं करेगी, मतलब जो तुम्हारे जैसे कि तुम्हारे स्पेशल अटैक 2 है और स्पेशल अटैक 1 दोगे, सो वो कॉस्ट नहीं करेगी, स्पेशल अटैक 2 तुम्हारे पास रहेगी, तो चांसेस होंगे 100% नहीं है। सो यहाँ पे इसको दे दो, इसको 3 पॉइंट्स। सो ये हो गया है। सो यहाँ तक ही देना, यहाँ पर आउटवर्स कॉस्ट तक सपोर्ट में। बाकी 10 पॉइंट जो बचे हुए हैं उसको तुम यहाँ पर दे दो एक, इसको मैक्स कर दो, इसको मैक्स कर दिया। बाकी यहाँ पर दे देना 1 पॉइंट। बाकी यहाँ पर इसको डैमेज बूस्ट मिल जाएगा स्पेशल अटैक 1 का, बाकी इसको 1 दे देना। बाकी इसको 3 है। बाकी यहाँ पर चाहो तो इसको दे सकते हो हॉग स्टैंस को, क्योंकि डिबफ रेजिस्टेंस देगी। तो यहाँ पे इसको मैक्स कर दो, मैक्स तो नहीं 4 हो जाएगा पॉइंट्स। तो देख लो, ये टैलेंट ये, ऑफेंस ये, डिफेंस ये, और बाकी सपोर्ट ये। सो ये टैलेंट ट्री। सो ये हो गया टैलेंट ट्री। ये था टैलेंट ट्री, और क्रिप के लिए बेस्ट टैलेंट ट्री है, क्योंकि ऑफेंस ज़्यादा यूज़फुल होगा क्रिप में, क्योंकि इसमें डैमेज वगैरह ज़्यादा देना होगा, वरना तो तुम्हारी बैंड बजा देंगे ओपोनेंट। सो यही टैलेंट ट्री लगा देना अगर तुम क्रिप खेलना चाहते हो कोई भी। और बाकी तो मुझे कमेंट बताना तुम कौन सा मोड खेलते हो, क्याउटेक, एल्डर, नॉर्मल या हार्ड। सो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। सो आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गेम खेलते रहो। गुड बाय, एंजॉय द गेम।